तो स्टैट्स के हिसाब से 1 in 10,000 यानी कि 10,000 में से हर एक बंदे को 45 साल की उम्र के बाद कैटरैक्ट या उससे रिलेटेड चेंजेस लेंस के अंदर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साद अज़ीज़ है और मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। आई की फील्ड में पिछले 9 साल से मैं मुंसलिक हूँ और करंटली सर्जीमेड हॉस्पिटल में मैं अवेलेबल होता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया, जो कि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो 45 और उससे ऊपर की एज के अंदर आम तौर पे देखने को मिलती है। तो अगर हम स्टैट्स पर देखें लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से तो 1 in 10,000 यानी कि 10,000 में से हर एक बंदे को 45 या उसके बाद वाली एज के अंदर सफ़ेद मोतिये के अलामात आने शुरू हो जाते हैं और कई लोगों को उसके इलाज की ज़रूरत होती है और कई लोगों को उसके इलाज की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सफ़ेद मोतिये के हवाले से डिटेल्स जानना चाहते हैं, इसके इलाज के बारे में, इसके अलामात के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और हेल्थ वायर के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया किसको कहते हैं? आम तौर पे ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारी आँख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है, कुदरती तौर पे जो एक लेंस होता है वो क्लियर होता है बाय बर्थ और 40 से 45 साल की उम्र तक वो बिल्कुल क्लियर रहता है। जब वो लेंस एक ख़ास एज पर जाता है यानी कि 45 या उससे ऊपर जाता है तो उसके अंदर धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं उम्र के साथ साथ। उन चेंजेस की वजह से आँखों की नज़र के ऊपर मुख्तलिफ असरात होते हैं। तो जब लेंस के अंदर उन चेंजेस का आना शुरू हो जाता है तो हम उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। हाउ कॉमन इज़ कैटरैक्ट यानी कि आम तौर पे कैटरैक्ट कितना कॉमनली देखा जाता है? तो स्टैट्स के हिसाब से 1 in 10,000 यानी कि 10,000 में से हर एक बंदे को 45 साल की उम्र के बाद कैटरैक्ट या उससे रिलेटेड चेंजेस लेंस के अंदर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। इज़ कैटरैक्ट जेनेटिक यानी कि क्या ये मौरूसी बीमारियों के अंदर भी इसका ताल्लुक़ है? तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर जो सफ़ेद मोतिया हम देखते हैं वो जेनेटिक ही होता है 98.7% के अंदर और उसका भी इलाज मुमकिन है। सफ़ेद मोतिये की कितनी इकसाम है? सफ़ेद मोतिये की कुछ जो इकसाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो है जो कि उम्र के साथ साथ हो जाता है, एक वो है जो किसी चोट लगने के बाद हो सकता है, किसी मौरूसी बीमारी के बाद हो सकता है। शुगर वाले मरीज़ों के अंदर सफ़ेद मोतिया काफ़ी जल्दी बन जाता है। जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जो उसके लिए दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर सफ़ेद मोतिया बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियाँ जो कि आँख के पर्दे को अफ़ेक्ट करती हैं, ख़ास तौर में बच्चों के अंदर, उनके अंदर भी सफ़ेद मोतिया दोनों आँखों में काफ़ी जल्दी उम्र में देखने को मिल जाता है। सफ़ेद मोतिये की क्या अलामात हैं? सबसे कॉमन जो सफ़ेद मोतिये की अलामत है वो ये है कि नज़र का कम हो जाना, या अगर आप पहले से ऐनक लगा रहे हैं तो ऐनक का नंबर बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से तब्दील होना, या फिर बाहर सूरज की लाइट का बर्दाश्त ना होना, रात को गाड़ी चलाते वक्त सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइटों का आँखों में बहुत ज़्यादा पड़ना, या फिर रात के वक्त नज़र का रिलेटिवली कम हो जाना, ये सब सफ़ेद मोतिये की अलामात हैं। क्या सफ़ेद मोतिया किसी भी एज में हो सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन आम तौर पे 45 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के अंदर देखा जाता है। छोटे बच्चों के अंदर तब देखा जाता है अगर उनको कोई मौरूसी बीमारी हो, या वो लोग जो किसी भी इलनेस यानी कि ब्लड प्रेशर, दिल की मर्ज़ की वजह से दवाई ले रहे हों, या कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से दवाई ले रहे हों, या कुछ चंद ऐसी दवाइयाँ जिनको ज़्यादा अरसा खाने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स का मसला हो, उन लोगों के अंदर सफ़ेद मोतिया देखा जाता है। लेकिन आम तौर पे 50 या उससे ऊपर की एज के अंदर ही सफ़ेद मोतिया देखा जाता है। सफ़ेद मोतिये का इलाज क्यों ज़रूरी है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है सफ़ेद मोतिये के अलामात को, जिनमें
नज़र का कम होना, लाइट रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए आने वाली गाड़ियों की लाइट का फैलना, या फिर सूरज की रोशनी का बर्दाश्त ना होना, ये सब अलामात वक्त के साथ साथ ख़राब होते जाते हैं, वक्त के साथ साथ नज़र को कम करते जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर या जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता ये इफ़ेक्ट करते जाते हैं। आपसे जो आपके काम हैं वो करने में खलल पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से इसको जितना जल्दी एड्रेस किया जाए या जितना जल्दी इसका इलाज किया जाए, उतना जल्दी आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस या इसके साइड इफ़ेक्ट से निजात मिल सकती है। अगर सफ़ेद मोतिये का इलाज ना करवाएं तो क्या होगा? अगर सफ़ेद मोतिये का इलाज नहीं करवाएंगे तो सिम्टम्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो ख़राब होते जाएंगे, और अगर उनको बिल्कुल इग्नोर करते जाएंगे तो सफ़ेद मोतिया काले मोतिये के अंदर तब्दील हो जाता है। और एक दफ़ा अगर आँख सफ़ेद मोतिये की वजह से काले मोतिये की तरफ चली जाए तो फिर उसका इलाज अगर हम कर भी दें तो नज़र उस तरह से वापस नहीं आती जो पहले से कैटरैक्ट का इलाज करवाने के बाद आ जाती है। सफ़ेद मोतिये के इलाज के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? सफ़ेद मोतिये के इलाज के लिए सिर्फ़ एक ऑप्शन है और वो है सर्जरी। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन आजकल के दौर में लेज़र के साथ किया जाता है, और लेज़र के साथ इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन का सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट यानी कि कामयाबी की फ़ीसद सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन की 99.5% है। एक और सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि सफ़ेद मोतिये का जो ऑपरेशन है इसके रिज़ल्ट्स कितनी देर तक लास्ट करते हैं? अगर सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ हो और उसके अंदर अगर हाई क्वालिटी का लेंस डला हुआ हो तो वो लाइफ टाइम लास्ट करते हैं। अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, सफ़ेद मोतिये का इलाज क्या किसी होम रेमेडी से या देसी टोटके से हो सकता है? तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ही होता है। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के लिए किसके पास जाएं? तो सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के लिए आप एक आई सर्जन के पास जाएं। अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं या हेल्थ वायर की वेबसाइट को विज़िट कीजिए।